नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है इंग्लिश की, वो कट ऑफ क्या रहेगी हमारी। 2 गुना की कट ऑफ की हम बात करेंगे क्या रहेगी। ठीक है, तो 2 गुना की कट ऑफ से पहले मैं आपको कुछ रीज़न बताऊँगा, उस रीज़न के हिसाब से ही हम बताएँगे, ऐसे बातें नहीं करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है सबसे पहले तो आपने जैसे कि ग्रुप सी और डी का रिज़ल्ट आ चुका है, मतलब सभी विषयों का, 4 विषयों का। उस हिसाब से आप कट ऑफ दे सकते हो कि मैथ में तो ये है कि 1 गुना ही कट ऑफ, मतलब कि 1 गुना ही नहीं मिले उसमें, तो मतलब 1500 कुछ सीटें हैं तो 904 ही मिले हैं। ठीक है, उसमें तो मिला ही नहीं। और आपको ये और बता दोस्तों, मेरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ से सिलेक्शन हो गया है, मैथमेटिक्स से, आपकी दुआ और कृपा की वजह से। ठीक है, तो फाइनल भी हो जाएगा। तो देखो मैथ में तो मिला ही नहीं, मतलब कि 900 ही मिले हैं, 600 सीटें खाली रहेगी। अब साइंस है, साइंस में फिक्स पास हो रहे हैं, मतलब कि जितनी सीटें हैं उतने ही है पास हो रहे हैं। और संस्कृत है, संस्कृत की भी कट ऑफ है, पहले जो कट ऑफ जाती थी जैसे 2018 में कट ऑफ गई थी उससे 20 नंबर कम गई है। और पंजाबी में वैसे 70 सीटें थी लेकिन 7 ही कैंडिडेट मिले। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं, इस मतलब ग्रुप सी और डी के जो रिज़ल्ट है इससे अंदाज़ा ये लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक होता तो 1 गुना ही मिल जाती, पर 1 गुना ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरी बात, कट ऑफ कम जाने का रीज़न है कि पेपर अच्छा था, स्तर का था। ठीक है, अच्छा स्तर का था। और तीसरी बात हम बात करें कि जैसे कि अब बच्चे हैं ना एकदम से आगे हो गए, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और ये रीट है हमारी थर्ड ग्रेड वाली, ये तीनों भर्ती एक साथ समानांतर आ गई। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हम फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड की करें या थर्ड की करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने पहले जैसे कि 2021 की बात करें तो 2021 में है ना रीट थी बस खाली, तो सभी ने रीट की तैयारी की हुई थी। ठीक है, रीट का एग्ज़ाम हो गया था, सभी जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की आ गई थी, इसमें लग गए थे। लेकिन जैसे ही रीट 2021 रद्द हुई, अब उनके पास में वो हो गया कि अब क्या करें हम। अब वो फंस गए थे क्योंकि रीट 2021 रद्द हो गई। अब हम पहले रीट की तैयारी कर चुके हैं 2 साल, अब क्या करें। तो क्या किया कि उन्होंने बच्चों ने जैसे देखा कि भाई 48,000 सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर बच्चों ने जैसे पहले रीट की तैयारी की थी वो वापस रीट में घुस गए। मतलब पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, 2-3 महीने तैयारी की, लेकिन बीच में छोड़ के किस में आ गए, रीट में आ गए। तो रीट में आ गए तो मतलब ये हो गया कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन कम हो गया। अब देखो, आप मान के चलो कि ये दिसंबर लास्ट में ख़त्म हुआ था सेकंड ग्रेड का, अब बच गए 2 महीने। अब 2 महीने में आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से है कि कट ऑफ कम रहने का रीज़न मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या बता दिया कि ग्रुप सी और डी का रिजल्ट आया, किस हिसाब से आया, पेपर का लेवल भी था। अब पहली बात ये है कि आपको देखो जो फर्स्ट पेपर था ना वो इस मतलब आउट हुआ था, सभी को पता है, सभी 80-80 क्वेश्चन सभी पेपर के ले गए, 6 के 6 सेट के। तो वो पेपर आपका जैसे कि ग्रुप सी और डी का तो 29 जनवरी को हो गया था, लेकिन ये 30 जुलाई को हो गया है, जो बच गए ना ए और बी ग्रुप का। तो इसका मतलब ये है जो पेपर लीक हुआ था वो पेपर दोबारा होगा। और ये जो पेपर आया है इसका स्तर भी अच्छा है। क्या स्तर भी अच्छा है, मतलब कि अच्छा पेपर आया है। अब एक बात बताओ, जो बच्चा 6 महीने से जैसे रीट की जैसे 25 फरवरी के बाद में किसी ने पढ़ाई नहीं की, अब बीच में 2-3 महीने बाद एकदम से आपको 1 महीने का टाइम दिया जाए तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। ये है कि अगर आपकी पहले अच्छी तैयारी है तो आप ये है कि 50 या 55 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि 50 से ऊपर जो अच्छी तैयारी करें, 50 से ऊपर नहीं मिलेंगे आपको फर्स्ट पेपर में, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा था और बीच में पढ़ाई छूटने के कारण ही हुआ है ये। ठीक है, कि हम 50 से अबव स्कोर नहीं कर पा रहे। तो मतलब कि एक रीज़न तो ये हो गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ, ग्रुप सी और डी का रिजल्ट आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी। अब एक बात ये है कि जो संस्कृत की कट ऑफ आई है, क्योंकि संस्कृत की इसमें दोनों जैसे कि इनकी कट ऑफ ठीक जाती है, तो आप देखो पिछली 2018 कट ऑफ उठाना और आपकी जो कट ऑफ आई है तो 20 नंबर का कम है। तो 20 नंबर कम है तो ये अंतर भी है कि 20 नंबर कम गई है। पहले क्या आप कहोगे सर 2018 में तो जैसे कैंडिडेट भी कम थे, कंपटीशन भी कम था, तो इसका मतलब कट ऑफ मतलब कि ठीक रही थी। आप कहोगे सर 2023 की बात है, 2023 में सर सीटें भी वो कम हो गई और कंपटीशन भी ज़्यादा हो गई, इसमें मतलब कट ऑफ हाई जानी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ हाई नहीं गई। कट ऑफ है, एक बात बताऊँ आपको, कट ऑफ का रीज़न कभी भी ये डिसाइड नहीं करता है कि कैंडिडेट कितने हैं। कट ऑफ डिसाइड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, तो पेपर का लेवल कैसा है उससे पता लगता है कि कट ऑफ क्या होगी। आप मान के चलो 2023 चल रही है, मैथ में 600 सीटें खाली रही हैं, मतलब कि 900 कैंडिडेट ही पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन तो है, लेकिन पेपर का लेवल स्तर बहुत ही खतरनाक था मैथ का, इसलिए वो हुआ। तो पेपर सभी का अच्छा आया था इसलिए। तो कट ऑफ कम रहने का रीज़न क्या है कि स्टूडेंट कैंडिडेट ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि
पेपर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बातें करेंगे। ये तो हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ 2018 की कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, आप मान के देखो कैंडिडेटों की संख्या कितनी है, 85,000। जैसे 85,000 फॉर्म है इंग्लिश से, आप सभी को पता है। लगभग की 35% नहीं, मतलब कि हम किससे अंदाजा लगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर देगा उसी का सेकंड पेपर चेक होगा, तो मतलब कि फर्स्ट पेपर डिपेंड हो गई, तो मतलब कि लगभग 30,000 है आपके अंदर। 30,000 में से 30,000 कैंडिडेट है टोटल, ये मान के चलो। अब हम बात करें 2018 कट ऑफ। देखो 2018 की कट ऑफ की बात करें तो देखो 2 गुना की कट ऑफ ये थी, 311 गई थी जर्नल की, ओबीसी गई थी 305, एमबीसी गई थी 271, एससी गई थी 277 और एसटी गई थी 236। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें ईडब्ल्यूएस जब आया नहीं था 2018 में, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं होगी। ठीक है, अब ये 1 गुना की है, तो मतलब कि 322 गई थी जर्नल की 1 गुना की, ओबीसी गई थी 320 गई थी, और एमबीसी की गई थी 288, और एससी गई थी 284, और एसटी गई थी 342। ये बात थी 1 गुना की। तो अब हम बात करेंगे खाली किसकी, 2 गुना की कट ऑफ की। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि पेपर का लेवल भी अच्छा था, बच्चे भटक रहे थे कि फर्स्ट की करें सेकंड की करें, तो ज़्यादा कर किस में हो गए, रीट की तैयारी कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड की, तो वही कर रही थी। हाँ, मेरे विश्वास है कि मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड निकाल सकता हूँ, या पहले से उनने तैयारी की थी, या 2 नंबर 3 नंबर से रह गए थे, उसने तैयारी की थी। जो पहले रीट की तैयारी की थी रद्द हो गई, फिर वापस से वो रीट में ही आ गए। तो ये मान के चलो कि आपकी जो 2018 की जो कट ऑफ गई है 2 गुना की, इससे तो कम रहेगी, ये तो फिक्स है। ठीक है, कम रहने का मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्या क्या रीज़न है वो बता दिया आपको। ठीक है, तो इससे एक मान के चलो कि आपकी जैसे कि जर्नल की 311,000 ही है ना, इसका मतलब इससे कम रहेगी कट ऑफ, ये है। ठीक है, ओबीसी की भी कम रहेगी, तो मतलब ये है कि 2018 से कट ऑफ क्या रहेगी, कम। अब देखो टोटल पोस्ट की बात करो, देखो 2018 में कितनी है, 788 पोस्ट है, और अब कितनी है, 1668, लगभग दुगनी पोस्ट है। तो पोस्ट भी दुगनी हो गई, पेपर का लेवल भी अच्छा हो गया, और कैंडिडेटों की संख्या भी देखो कम 30,000 ही है, लगभग 35% ने फर्स्ट पेपर दिया, तो ये हो। तो आप मान के चलो कि आपकी कट ऑफ है वो 2 गुना की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। जब 2 गुना की कट ऑफ आ जाएगी हम 1 गुना के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो आप ये मान के चलो कि 2 गुना की कट ऑफ काफ़ी कम रहने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसकी 2 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपकी जो जर्नल की आ रही है ना, तो इससे तो मतलब कि जो 2 गुना कट ऑफ है इससे तो बिल्कुल ही कम रहेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जर्नल की जा सकती है भाई 295 से 305। ठीक है, ये मैं 2 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। और ओबीसी की जा सकती है 290 से 300, ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 280 से 290, और एमबीसी की जा सकती है 265 से 275, और एससी की जा सकती है 260 से 270, और एसटी की जा सकती है 230 से 240। ठीक है, ये कट ऑफ हो गई आपकी 2 गुना की कट ऑफ। ये मान के चलो कि आप ये ही रहेगी कट ऑफ। मैंने क्योंकि आपको रीज़न बता दिया है। ठीक है, अब ये मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैंने मेरा अनुमान लगाया है कि भाई कट ऑफ क्या रख सकती है, मैंने इसके क्या क्या रीज़न है वो रीज़न निकाले हैं भाई, ये रीज़न हो सकते हैं। मैंने 2018 कट ऑफ देखी, पोस्ट देखी, फिर इसमें कितनी पोस्ट हैं इसका डिफरेंस किया भाई कितना है, फिर कैंडिडेटों की संख्या देखी, फिर बाद में ये करता है कि फिर है कि पेपर का लेवल कैसा था, फिर पेपर कहीं लीक तो नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें दारादार हो गई। इसका मतलब ये होगी ना तो पेपर लीक हुआ है, पेपर का लेवल भी अच्छा था, तो लेवल अच्छा है तो पेपर की कट ऑफ भी कम ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई, मतलब कि ये हो गई आपकी जर्नल की 295 से 305 जा सकती है 2 गुना की कट ऑफ, ओबीसी की 290 से 300 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 280 से 290 जा सकती है, और एमबीसी की 265 से 275 जा सकती है, एससी की 260 से 270 जा सकती है, और एसटी की 230 से 240। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी 2 गुना की कट ऑफ। जब 1 गुना की कट ऑफ आएगी तो हम उसके ऊपर भी बात करें। 2 गुना कट ऑफ जैसे आ जाएगी तो 2 गुना से 1 गुना में कितना फ़र्क आएगा उसकी हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।